हेलो दोस्तों, सिविल सर्विस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विस स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों को निःशुल्क रूप से बीपीएससी प्री की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक टेस्ट के बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज जो सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैनल का प्लान है कि जो पिछले वर्ष 2066वीं बीपीएससी में जो प्री में प्रश्न पूछे गए थे और खासकर इतिहास सब्जेक्ट से उस पर डिस्कस किया जाए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण विषय है बीपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ से 35 से 40 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, बिहार के जो विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपके इतिहास से ही पूछे जाते हैं अधिकतर प्रश्न। इस बार ही भी देखिए 4 प्रश्न एंशिएंट से हैं, हिस्ट्री से, 4 प्रश्न मेडाइवल हिस्ट्री से, उसके बाद बाकी बचे हुए जैसे 36 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं। और बाकी बचे इतिहास से प्रश्न जो पूछे गए थे वो प्रश्न आपको जो है सो आधुनिक इतिहास और बिहार विशेष संदर्भ में पूछा गया है, जिसका संबंध आधुनिक भारत के इतिहास से जाके जुड़ता है। आप देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा विकल्प 1 है, 2 वैशाली है, सी चंपा है, डी अंग है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा आपको कि इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। और राजगिरी जो राजधानी थी इसके बारे में हमको पुराणों में उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है, और भी सारे जो विदेशी यात्री आए थे उनके यात्रा वृत्तांत में इस बात का उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा के किस ऐसे नगर का नाम बताइए जहाँ पे जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। यानी इसका अर्थ है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में कृषि होती थी तो किस प्रकार के अन्न उपजाए जाते थे, और उसमें अगर खेती होती थी तो जो खेत की किस किस साधनों का उस कृषि यंत्रों का प्रयोग होता था। ये सारे प्रश्न हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो अब दूसरे क्वेश्चन का जो विकल्प देखिएगा, पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है लोथल, पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो दूसरे का उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा आपको, यानी कि उसका जो एक बार फिर से आपको हम प्रश्न बता देते हैं कि ठीक से देखिएगा कि किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। एक बार फिर से विकल्प देखिएगा, कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। लोथल आपको गुजरात में है, मोहनजोदड़ो आपको जो है सो पाकिस्तान में है, और आपको कालीबंगन आपको राजस्थान में मिलता है, और धौलावीरा गुजरात शहर में है, आधुनिक गुजरात में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो धौलावीरा होगा। अब प्रश्न नंबर 3 पे आइए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर आप देखिएगा कि 3 यानी त्रिरत्न। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो था आपको पहले ही बता दिए हैं, कालीबंगन है जहाँ पे जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, त्रिरत्न, 3 रत्न माने त्रिरत्न, और ये त्रिरत्न क्या है? ये त्रिरत्न सटीक ज्ञान है, सटीक आस्था है, सटीक क्रिया है। अब है कि इस त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म।
और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका उत्तर होगा आपको सी होगा, जैन धर्म। जैन धर्म त्रिरत्न की बात करता है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया की। अब चौथा जो प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का कश्मीर में आयोजन किया था। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है, डेली क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा कि किस शासक ने यानी चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। इसका अर्थ है कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था कश्मीर में आयोजित हुआ था। यानी जब चौथा बौद्ध संगति क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में आयोजित हुआ था, इसका अर्थ है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा 3 बौद्ध संगति ऑलरेडी हो चुके थे। तो इसके जो विकल्प हैं आपको, ए अशोक, 2 अजातशत्रु, 3 कनिष्क, 4 कलाशोक और 5वां उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप देखिएगा कि जो इसका उत्तर होगा आपको, इसका उत्तर आपको होगा सी यानी कनिष्क। कनिष्क ने चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन भी है, इंडियन फिलॉसफी से, एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए कि जो 6 स्कूल हैं फिलॉसफी के भारतीय इतिहास में, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं और इस 6 स्कूल में आपको यहाँ पे ऑप्शंस है, एक योग, दूसरा न्याय, तीसरा सांख्य, चौथा वैशेषिक। सांख्य दर्शन का ज़्यादा आपको प्रभाव गीता पे दिखेगा। तो आपको देखिएगा कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा वैशेषिक दर्शन, यानी इसका उत्तर होगा डी। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूछ रहा है कि प्राचीनकारी पीटाड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 प्राचीनकारी, यानी आपको ये प्रश्न जो पूछा गया है वो आपको जो है सो इसके जो उत्तर के साथ आप देखिएगा, दीवारों में अर्धनिर्मित पत्थर उड़ के जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों की टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। यानी इसके ऑप्शंस में मेहराब भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चंस मध्यकाल से है, मध्यकालीन कला से पूछ रहा है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि कला से पूछने का जो बीपीएससी का एक नया ट्रेंड है कि वो अब राजा महाराजाओं से नहीं, उससे कला से प्रश्न पूछता है। पहले लेक्चर में हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इसका जो आंसर होगा ये होगा आपको ए, यानी दीवारों में अर्धनिर्मित पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये आपको पीटाड्यूरा से संबंधित है। अब 7वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कलाकार खाने लगाए। अब देखते जाइए कि हम पहले, यानी आप इस सीरीज में एक भी लेक्चर अगर मिस कीजिएगा तो आपकी तैयारी में अवरोध उत्पन्न होगा। इसीलिए देखिए कि हम पहले ही कर चुके हैं कि कला से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का एक ट्रेंड बना है। मध्यकालीन इतिहास से अब कलाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। अब ए हुमायूं, बी आपको जो है सो ऑप्शन है अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो आपको 7 का उत्तर होगा वो होगा बी, यानी अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। अकबर ऐसे भी कला का बहुत बड़ा जो है सो संरक्षक था, हाँ, मुगल कालीन शासकों में। अब है क्वेश्चन नंबर 8, किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। रक्त एवं लोहे की अपनाई। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश है, दूसरा बलबन है, तीसरा जो है सो अलाउद्दीन है, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा बी, बलबन। आप देखिए अब शासक से नहीं पूछ रहा, उसकी पॉलिसी से, उसके कला से, मेडाइवल का पीरियड का जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो बदल चुका है। अब 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका एक ऑप्शन है चालुक्य,
दूसरा चोल, तीसरा सोलंकी, चौथा परमार। यानी ये क्वेश्चंस आपको दक्षिण भारत से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चोल, चालुक्य, ये सारे जो थे ये दोनों राजा आपको मिलेंगे दक्षिण भारत में। तो जो आपको नवे क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा चोल। चोल साम्राज्य में ने डिसेंट्रलाइजेशंस और डिसेंट्रलाइज ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब यहाँ से आपको देखिए कि आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है। बंगाल में द्विशासन या और द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप जानते हैं कि 1905 था, और आपको विलियम बेंटिंक जो है सो बहुत पहले आए थे, और आपको लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ये भी बहुत पहले के हैं। तो जो क्वेश्चंस नंबर 10 हैं इसके उत्तर होंगे रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, क्लाइव ने जो है सो द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो देखिए इसके ऑप्शंस देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि आप जैसे भी प्रश्न को देखते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप विकल्प आपके दिमाग में ही आ जाता है प्रश्न देखने के साथ ही। तो शिकागो सम्मेलन का सीधा शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था उसका सीधा संबंध स्वामी विवेकानंद से जाके जुड़ता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद होंगे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? अब देखिए स्वराज पार्टी पूछ रहा है। स्वराज एक स्लोगन भी है कि स्वराज की घोषणा कब हुई थी, स्वराज क्या है, स्वराज का डिमांड किसने किया था, अब है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ये सारे चीज़ देखिए स्वराज से जुड़ी हुई है, इसीलिए इन प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्पों को देखिएगा, और उसको चिन्हित करते वक्त भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी पूछ रहा है। 1923 में महात्मा गांधी, एक, बी वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, डी बी.आर. अम्बेडकर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किए थे। अब 13 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की? अब देखिए इस प्रश्न को, एक तो सीधे रचनाकार से पूछ रहा है, चौथी चीज इसमें नील दर्पण की विशेषता बता दिया कि नील दर्पण में क्या लिखा गया है, यानी नील दर्पण में किसानों के दमन के बारे में लिखा गया है। अब किस किसानों के? तो इंडिगो की खेती करने वालों किसानों के। इसी ऑप्शंस को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न से आपको 3 ऐसे चीज मिल गए, तथ्य मिल गए। इसके बाद आप उत्तर देखिए, इसका ऑप्शन ए है शरद चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 जो है सो आपको वारिंद्र घोष, डी दीनबंधु मित्र, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 13 नंबर का जो उत्तर होगा आपको वो होगा, 13 का उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आप देखिए कि जो 14 है, 14 नंबर का फ्रांस, स्पेन, मैसूर और कर्नाटक। ये देखिए, ए फ्रांस, 2 स्पेन, 3 मैसूर, 4 कर्नाटक। अब देखिए कि इसके जो उत्तर होंगे, वांडीवास का युद्ध आपको फ्रांसीसियों, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच लड़ा गया था, तो इसका उत्तर आपको फ्रांस होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 2 चार्टर एक्ट 1833, फिर इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये क्वेश्चन नंबर आपको 15 है, और 15 का जो आंसर होगा आप ये आपको बता दें कि भारत में जो चुनाव की प्रभारी हुई, देखिए चुनावों की शुरुआत हुई, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पूछ रहा है, ये सब देखिए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, यानी भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है
सो बांटो एवं राज करो की नीति कही है या पृथक निर्वाचक मंडल का जो है आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। सारे एक्ट को देखिए, सारे एक्ट यहाँ पे